नमस्कार राहुल गांधी जी। मैं हूं मनु। कल मैंने एक बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट्री देखा जो आपने बनाया था। तो उसी डॉक्यूमेंट्री पे मैं बहुत ही सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, तो बस एक आम आदमी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है। सर, जब पूरे मोहल्ले में आग लग जाता है ना, तो लोग सबसे पहले अपने घर के अपने सदस्य को बचाते हैं, उसके बाद पड़ोसी को बचाने जाते हैं। आपने इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ दिखा दिया। आपने ये दिखा दिया कि हरियाणा से कैसे लोग पैदल पैदल चलते हुए यूपी की तरफ जा रहे हैं, पुलिस उन्हें मार रही है, पीट रही है। आपकी सारी बात सही है, आपने डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ सही दिखाया है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कि आपने अपने राज्य में क्या किया। मैं राजस्थान में हूँ, यहीं पर रहता हूँ, यहीं जॉब करता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर मजदूरों का क्या हाल है ये मैं भी देख रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या किया? पहले आप अपने घर को तो ठीक करो सर, बाद में आप पड़ोस के घर में देखना क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि कांग्रेस है और नेशनल पार्टी है। आप जब यूपी का क्लिप दिखा रहे हो तो यूपी के अमेठी का क्लिप क्यों नहीं दिखा रहे हो? अमेठी से तो आप ही चुनाव लड़ते थे, इस बार आप हार गए। अमेठी के क्या लोग आपके अपने लोग नहीं है? अमेठी के लोग परेशान नहीं है? आप डॉक्यूमेंट्री बना करके लोगों को ये दिखा रहे हो कि देखो कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है लोगों को। ठीक है, हो रहा है, मानते हैं। एक बार एक शिकारी एक हंस को तीर मार देता है, एक दूसरा आदमी उस हंस को बचा लेता है। अब दोनों में से वो हंस किसका? दोनों में से कौन बड़ा? सर, जो बचाता है ना वो बड़ा होता है। मान लिया आपकी बात सारी सही है, मोदी गवर्नमेंट लोगों को बहुत परेशान कर रही है, बहुत तंग कर रही है, तो सर आप बचा लो ना लोगों को, आप बन जाओ हीरो। आप डॉक्यूमेंट्री बना करके लोगों को तकलीफ दिखा रहे हो, इससे अच्छा ये होता कि आप डॉक्यूमेंट्री बना के ये दिखाते कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप वीडियो में ये बनाते कि देखिए पहला स्टेप ये है, हम ये काम करेंगे, सेकंड स्टेप में ये काम करेंगे, थर्ड स्टेप में ये काम करेंगे, और इससे ये टोटल बेनिफिट मिल रहा है, ताकि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद और लोग भी सीख पाते, और जैसा आप इसके अंदर में दिखाते हो वैसे ही लोग दूसरे लोग भी कर पाते। लेकिन आपने ये नहीं किया, ये आप कर भी नहीं सकते हो। आप बस मजदूरों की राजनीति कर सकते हो, वो भी बहुत गिरे हुए, बहुत छोटे स्तर की। राजस्थान का क्या हाल है ना, वो आप यहाँ आके देखो, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या हाल है। मेरे पिताजी बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के घोसी थाना में छोटकी भवनपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारे गांव में 5 साल पहले लाइट आया है, रोड बना है। जब से धरती बनी है ना, जब से पिछले 5 साल को छोड़ दिया जाए, तब से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई देखने तक नहीं आया था। ऐसा गांव है हमारा। एड्रेस मैं बता चुका हूँ, जाके आप चेक कर सकते हो। गरीबी देखना है ना सर, तो आप वहां जाके देखो, आपको दिखाई देगा गरीबी क्या होता है। आप वीडियो बना के लोगों को गरीबी दिखा रहे हो, इससे अच्छा है कि आप लोगों की मदद करो, उसका वीडियो बना के लोगों को दिखाओ, ताकि लोग कम से कम इंस्पायर तो हो। चलो मान लेते हैं कि इस महामारी के समय में हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीएम केयर फंड में आपने पर्सनली कितने रुपए का डोनेशन दिया है? आपकी सिस्टर प्रियंका गांधी ने कितने रुपए का डोनेशन दिया है? आपके जीजा, उन्होंने कितना रुपए का डोनेशन दिया है? मैं राजस्थान में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी भी पूरी नहीं आ रही 2 महीने से, लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मेरी सैलरी में से मुझे मेरे से जितना बन पड़ता है उतना रुपए मैंने भी पीएम केयर फंड में डोनेट किया है, इसलिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। मैं तो वीडियो बना के कंप्लेन नहीं कर रहा कि ये देखो मेरी तकलीफ क्या है, मेरे घर वालों की तकलीफ क्या है अगर सैलरी पूरा नहीं आ रहा तो। इससे अच्छा है कि जितना मेरे पास आ रहा है उससे मैं और लोगों की मदद कर सकूं। आपको डॉक्यूमेंट्री इस चीज़ पे बनाना चाहिए था। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना बन पड़ा उतना मैंने डोनेट किया है और कर रहा हूँ। मैं आपसे एक लिस्ट मांगता हूँ कि आप अपने सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका एक लिस्ट दे दीजिए कि उन्होंने पीएम केयर फंड में कितने कितने रुपए का डोनेशन दिया है, और अगर डोनेशन नहीं दिया है तो क्या मदद किया है। सर, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है ना, गाँव में जब कोई महिला कार्यकर्ता सरपंच के चुनाव में खड़ी होती है और जीत जाती है, तो उसका पति भी सरपंच ही होता है, उसके सारे घर वाले भी सरपंच ही होते हैं। वो आपने कहावत सुना है ना, चाचा विधायक है हमारे, सेम वही सिचुएशन सर आपके घर के साथ है। एक बात बताइए मुझे आप, प्रियंका गांधी कौन है जिसने राजस्थान गवर्नमेंट से बिना पूछे यहाँ के बस को यूज कर लिया? क्या वो यहाँ के सीएम से ज्यादा बड़ी है? नहीं ना। फिर यही सवाल एक कांग्रेस के एक नेता ने पूछा था, उनको कांग्रेस से हटा दिया गया। जब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से को डील करती है तो पेपर वर्क होता है ना सर, तो बिना पेपर वर्क के इन्होंने बस कैसे चलवा दिया? आपके परिवार के खिलाफ तो कांग्रेस का कोई सदस्य भी नहीं बोल सकता। एक और प्रियंका नेता थी कांग्रेस के अंदर में, जिनको यूपी कांग्रेस के कुछ गुंडों ने तंग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और शिवसेना ज्वाइन कर लिया। आपने क्या एक्शन लिया उन गुंडों के ऊपर? आप अपने इस वीडियो क्लिप में वेस्ट बंगाल का कोई सीन क्यों नहीं दिखाते? आपने दिल्ली का क्लिप दिखाया कि देखो दिल्ली में कैसे भीड़ जमा हुआ है बस के लिए। आपने दिल्ली सरकार से एक भी क्वेश्चन पूछा है क्या अभी तक? सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि का अगर कोई नेता मौजूद है किसी भी पार्टी में तो वो आप हैं। या तो आपको डेटा दिखाई नहीं देता या आपको डेटा समझ नहीं आता। आपको नहीं पता क्या कि लॉकडाउन 1 जब हुआ था तो सभी लोग उसका पालन कर रहे थे, लेकिन जमात के हरकतों के कारण 30% का इंक्रीमेंट हुआ था कोरोना केस के अंदर में। क्या आपने इसके ऊपर कोई क्लिप बनाया है या आपने कोई सवाल पूछा है? नहीं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ जमात की इस हरकत के कारण
30% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट ये बता देती कि हम इस तारीख से लॉकडाउन करने वाले हैं, तो कितने लोग यहाँ वहाँ जाते, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता, और कितने ज़्यादा केस आते ये आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते ना तो आप तुर्की का हाल जाके देख लें। तुर्की की गवर्नमेंट ने बता के लॉकडाउन स्टार्ट किया, और वहाँ का क्या हाल है आप चेक कर लें। अब बात करते हैं लॉकडाउन के टाइमलाइन की। गवर्नमेंट को एक ही बार में डेट बता देना चाहिए था, 3 महीने या 3 साल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मरीज डॉक्टर के पास आता है, तो क्या डॉक्टर को फिक्स डेट बता सकता है क्या कि इसको मैं कब तक भर्ती रखूंगा, 3 महीने, 3 साल या 30 साल? फिक्स डेट नहीं बता सकता ना। वो डिपेंड करता है उस मरीज के सिचुएशन के ऊपर में। हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है कि धीरे धीरे डेट और बढ़ाना पड़े। गवर्नमेंट तो यही कर रही थी सर। उसने फर्स्ट लॉकडाउन जारी किया था और बताया था कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लोग फिर भी निकले। लोगों ने रूल का पालन नहीं किया, डॉक्टर पे हमला, ये वो सब आपने भी देखा ना, वो सब वीडियो। तो गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट ने फिर से एक लॉकडाउन बढ़ाया, फिर तीसरी बार बढ़ाया। सभी राज्य के सीएम से बात करके बढ़ाया था ना। सभी राज्य के अंदर में आपका भी राज्य आता है ना। और जहाँ तक टाइमलाइन के फिक्स डेट की बात है, तो मैं तो राजस्थान में रह रहा हूँ, यहाँ पे तो आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार ने क्यों फिक्स डेट यहाँ पे नहीं दे दिया जो आप डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे हैं? और मजदूरों से याद आया सर, सोचा आपको बता देता हूँ। आपके पिताजी राजीव गांधी का एक वीडियो क्लिप। आपके पिताजी ने कहा था कि हम जब 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे लोगों तक पहुँचता है। कुल मिला के वो ये कहना चाहते थे 85 पैसे जो कांग्रेस के नेता हैं बीच में वो खा जाते हैं। यही हुआ ना इसका मतलब। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी ने उस 85 पैसा को बचाने के लिए कौन सी योजना लेके आए थे? उन्होंने क्या कर दिया था? और अब बात करते हैं आपकी सरकार की। आपकी सरकार ने ही तय किया था ना 27 रुपये का फिक्स अमाउंट, कि जो आदमी 27 रुपये दिन का कमा लेता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पानी का एक बोतल कितने रुपए का आता है? ठीक है, मोदी सरकार में बहुत कमियां हैं, हर सरकार में कमियां होती है। मोदी सरकार में जो कमियां हैं ना, उस पर एक अलग वीडियो बना के मैं उनसे पूछ लूंगा। केजरीवाल सरकार से एक अलग वीडियो बना के उनसे पूछ लूंगा। टीएमसी के सरकार से अलग वीडियो बना के मैं उनसे भी पूछ लूंगा। ये वीडियो में मैंने आपसे सवाल किया है, तो इसका जवाब आप दें। ये मत बताएं कि ये गवर्नमेंट ये कर रही है, वो गवर्नमेंट वो कर रही है। अगर एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है ना, और जब उससे सवाल पूछते हैं कि भाई तूने चोरी क्यों किया, तब उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि बगल वाला भी तो कर रहा है। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस तरह का जवाब मत दीजिएगा। आपको मैं याद दिलाता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक लड़की ने आपसे सवाल पूछा था कि सर हमारे यहाँ पे टेबल टेनिस का कोर्ट क्यों नहीं बन रहा, आप प्लीज़ उसे बनवा दीजिए। तो आपने उस लड़की से कहा था कि नीरव मोदी को आप जानते हो, विजय माल्या को आप जानते हो। मोदी सरकार ने आपके पैसे, आपके टेनिस कोर्ट के पैसे उनके जेब में डाल दिया। जिस जगह पे आप दौरा कर रहे थे ना, वो जगह पे हमेशा कांग्रेस का ही एमपी रहा है, हमेशा उस टाइम तक। तो उस कांग्रेस के एमपी की कोई जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि भाई वहाँ पे टेनिस कोर्ट बनवा दे? वो पैसा किस हिसाब से मोदी के जेब में चला गया, और मोदी ने विजय माल्या और नीरव मोदी को दे दिया। विजय माल्या और नीरव मोदी को पैसा भी किसी सरकार में मिला था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खैर ये समय नहीं है उन सब टॉपिक पर बात करने का, ये समय है आपके डॉक्यूमेंट्री पे बात करने का। मैं आपके डॉक्यूमेंट्री पे मैंने सवाल उठाया है कि आपने जो क्लिप यूपी और दूसरे दूसरे राज्य का दिखाया, आपने राजस्थान का क्यों नहीं दिखाया, जहाँ पे आपकी खुद की सरकार है। जहाँ पे आपकी खुद की सरकार है वहाँ पे तो आप बात करना नहीं चाहते, लेकिन आप दूसरे जगहों की तकलीफ को दिखाना चाहते हैं। आप यूपी की तकलीफ दिखा रहे हैं, लेकिन अमेठी का तकलीफ नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? आपने पीएम केयर फंड में कितने रुपए का डोनेशन दिया है? और हाँ सर, ये आपकी ही पार्टी है ना जहाँ पे माँ अध्यक्ष पद छोड़ती है तो बेटा अध्यक्ष बन जाता है, और जब बेटा अध्यक्ष पद छोड़ता है तो माँ अध्यक्ष बन जाती है। क्या आपके पूरे पार्टी में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है क्या जिसके अंदर टैलेंट हो, लीडरशिप क्वालिटी हो? एक भी ऐसा पर्सन नहीं है। सिर्फ आपके ही परिवार में ऐसी क्वालिटी है क्या? दूसरों को मौका नहीं दे सकते आप लोग? और सर आपसे एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सर आप प्लीज़ राजनीति से ना आप हट जाएं, आपकी बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। आप दूसरे लोगों को चांस दें। और कोई